राधे राधे दोस्तों मैंने एक शुरुआत करी थी, परंतु किसी ने भी सहयोग नहीं किया। कोई बात नहीं है दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। यदि आप इस सहयोग को करते तो अच्छा रहता। मैंने कहा था कि मैं रोज़ एक व्यक्ति को पिन करूंगी और सभी उनके वीडियो वॉच कीजिए और उनको दोस्त बनाइए, वह भी आपको दोस्त बनाएंगे। इस प्रकार से सभी के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यूज़ भी बढ़ेंगे, परंतु किसी ने किसी का सहयोग नहीं किया। कोई बात नहीं है दोस्तों, मेरी यह शुरुआती यह क्रम चलता रहेगा, परंतु किसी ने सहयोग नहीं किया। इस बात से मुझे निराशा मिली है। तो दोस्तों, हम अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय सुनेंगे। एक बार एक राजा थे और वह अपनी पत्नी के साथ में पूजा कर रहे थे। वह राजा उन राजा का नाम उल्कामुख था। वह बुद्धिमान राजा थे, सत्यवक्ता थे, जितेंद्रिय थे, प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाते थे और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करते थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, सती साध्वी थी। दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। उसी समय एक साधु वैश्य आया और उनको पूजा करते देख और उसने पूछा कि भगवान, आप ये बताइए कि आप इतने भाव भक्ति से यह क्या कर रहे हैं, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब राजा ने कहा कि हे साधु, बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने नगर चला गया। साधु वैश्य ने जाकर अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके घर में सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन उनकी पुत्री बढ़ती रही और वह बड़ी हो गई। तब लीलावती ने कहा कि हमको वह जो आपने व्रत का संकल्प लिया है, भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का, उसको करना चाहिए। उसका समय आ गया है। परंतु साधु वैश्य बोला, नहीं प्रिय, अभी मैं इस व्रत को नहीं करूँगा। पहले मैं पुत्री का विवाह करूँगा और उसके बाद ही मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में बड़ी हो रही थी। साधु ने अपने नगर में कन्या को अपनी सखियों के साथ देखा तो उसको लगा कि पुत्री बड़ी हो गई है और उसका विवाह करना चाहिए। तो उसने अपने दूत को कंचन नगर में भेजा और कहा, वहाँ से मेरी बेटी के लिए सुंदर योग्य वर ढूंढ कर लाओ। और दूत वहाँ से एक वर्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्न सागर नगर में पहुंच गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु और उसके जमाई ठहरे हुए थे। तब पीछे से सिपाही आए और उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, राजा, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उधर साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर में जो कुछ रखा था सब खत्म हो गया और चोर चुरा ले गए। उसको शारीरिक मानसिक कष्ट हुआ। एक दिन कलावती
लीलावती की पुत्री जो थी कलावती, वह पड़ोस में ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह वहाँ से उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर वह घर आई। तब लीलावती ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? तब उसने पूरा वृतांत सुनाया कि मैं पड़ोस में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई थी। तब लीलावती को याद आया कि हमने भी भगवान का व्रत करने के लिए संकल्प किया हुआ है, परंतु हमने अभी तक व्रत नहीं किया। तब उसने दोबारा संकल्प लिया कि हे भगवान, यदि मेरे पति और जवाई वापस आ जाएंगे तब मैं आपका व्रत करूंगी, और वापस आए बाद में जो हमने आपका संकल्प लिया वो व्रत था वह नहीं किया, पूर्ण नहीं किया, तो इस वजह से हम क्षमा प्रार्थी हैं और उस व्रत को भी हम विधि विधान से पूर्ण करेंगे। तब लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जवाई भी शीघ्र आ जाएं। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा धन राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर वे बोले कि वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने मीठी वाणी से कहा, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुमको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको वस्त्र आभूषण और उनका जितना धन था वह वापस दिया और वह सब लेकर वैश्य अपने घर को चले गए। दोस्तों, इसके बाद में आगे देखिए, सुनिएगा कि चौथे अध्याय में क्या होता है। उसके लिए आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और दोस्तों, सभी लोगों को चाहे व्रत ना करो लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा को पूजन जरूर करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।